अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग देखेंगे अपना लेक्चर नंबर 8 दैट इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म। उसी को हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4.4 हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों ने एक डायरेक्ट सिग्नल लिया हुआ है और अब की बार ये जो डायरेक्ट सिग्नल है ये रिपीट नहीं कर रहा बिकॉज इट इज़ नॉट पीरियोडिक सिग्नल, ये ए पीरियोडिक है। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर मेरा जो T1 है दैट इज़ 2 बट देयर इज़ नो T बिकॉज द सिग्नल इज़ ए पीरियोडिक इन नेचर। आज हम लोग ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास रेक्ट जो कि रिपीट हो रहा है यानी कि पीरियोडिक है, उसका फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट क्या निकलता था, जो कि आप लोग को ऑलरेडी पता है 2 sin ऑफ k ओमेगा T1 ओवर k ओमेगा T था। और अगर मेरे पास वही सिग्नल जो है वो ए पीरियोडिक हो जाए तो फिर उसके फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट में क्या फ़र्क, यानी कि उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या फ़र्क पड़ जाता है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना, मैंने यहाँ पर एक्स ऑफ जे ओमेगा लिया हुआ है, जिसमें मैंने वही फार्मूला लगाया हुआ फोरियर ट्रांसफॉर्म का, जिसके अंदर मैं एक्स ऑफ टी की वैल्यू पुट करूँगी ओवर द रेंज जो कि पड़ा हुआ होगा, जहाँ पर भी सिग्नल पड़ा होगा। अब इसके अंदर मैं ये नहीं कह रही ओवर वन फंडामेंटल पीरियड बिकॉज फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पर, क्योंकि सिग्नल ए पीरियोडिक है। एक्स ऑफ टी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी है और सिग्नल को मैंने -2 से लेकर 2 तक लिया है, क्योंकि सिग्नल इसी रेंज में पड़ा हुआ है और आगे इसकी एम्पलीट्यूड उस रेंज में 1 है। वो डाल के मैंने आगे अपर लिमिट लगाई है, लोअर लिमिट लगाई है और लगाकर मैंने इसको सॉल्व किया है एंड फ्रॉम हियर आई हैव गॉट दिस थिंग। ठीक है, अब मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे इसको साइन बनाने के लिए जो माइनस साइन है वो बाहर लाना पड़ेगा, तो वही मैंने किया है। माइनस साइन ब्रैकेट में से कॉमन आउट बाहर लाकर उसको भी प्लस कर दिया है और अंदर मैंने इसका साइन बनाने की कोशिश की है, जो कि अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पहले भी जो फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स निकाले थे किसी भी पीरियोडिक रेक्ट सिग्नल के, वहाँ पर भी हम लोगों ने साइन बिल्कुल ऐसे ही बनाया था। ठीक है, सो खैर यहाँ से हमारे पास जब निकला है साइन, तो फाइनल आंसर वी हैव गॉट दिस 2 sin ऑफ 2 ओमेगा ओवर ओमेगा। ठीक है, तो 2 sin ऑफ 2 ओमेगा ओवर ओमेगा का थोड़ा सा एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कहीं पर भी एक तो कैपिटल टी नहीं है जो कि फंडामेंटल पीरियड था, और कहीं पर भी आप लोगों को वो नज़र नहीं आएगा, और कहीं पर भी आप लोगों को के का फैक्टर जो है वो नज़र नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हार्मोनिक्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज़ अपने आप को रिपीट नहीं करे। सो दिस इज़ माई पेज नंबर 2 और वहाँ पर हम लोगों ने एक्स ऑफ जे ओमेगा लिया हुआ है जो कि 2 sin ऑफ 2 ओमेगा ओवर ओमेगा है। ठीक है, तो अगर आप लोग को याद हो तो प्रीवियस केस में भी हमने देखा है कि वहाँ पर जो मेरा T1 है उसकी वैल्यू है वो दरअसल 2 है। ठीक है, तो वही वैल्यू जो पर मैंने 2 की डाली हुई थी वो दरअसल मैंने ओमेगा की वैल्यू T1 की वैल्यू डाली हुई, दैट वॉज T1 इज इक्वल्स टू 2, वो आप लोगों ने यहाँ पुट कर दिया 2 sin ऑफ ओमेगा T1 ओवर ओमेगा। तो यहाँ से मेरे पास एक्स ऑफ जे ओमेगा निकल आया, दैट इज़ 2 sin ऑफ ओमेगा T1 ओवर ओमेगा। ठीक है, और जो T1 है उसकी वैल्यू 2 है। अगर आप लोगों को पता होगा जो रेक्ट सिग्नल था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसकी टोटल विड्थ जो थी वो 4 यूनिट थी। जब 4 यूनिट थी तो T1 मेरे पास यहाँ से 2 निकल आएगा, और यहाँ पर मेरे पास कैपिटल T नहीं है क्योंकि पीरियोडिक नहीं है, और मेरे पास K नहीं है क्योंकि ये फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, सो फ्रॉम वेयर आई हैव गॉट माई एक्स ऑफ जे ओमेगा लाइक दिस। ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर गिवन अ रेक्ट सिग्नल जिसकी कोई भी स्पेसिफिकेशंस हों और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो अबाउट द सेंटर यानी कि 0, और उसका हाफ पार्ट एक तरफ और हाफ पार्ट दूसरी तरफ जा रहा हो, तो यू कैन यूज़ दिस फार्मूला। किस फार्मूले को? 2 sin ऑफ ओमेगा T1 ओवर ओमेगा को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। अब मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म को सिग्नल्स के याद रखने, यानी कि आप लोगों को पता होगा अब कि e⁻⁻80 ओवर u, मतलब e⁻⁻80 u ऑफ t हो तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है 1 ओवर a प्लस जे ओमेगा होता है फॉर a ग्रेटर देन 0। सिमिलरली आपको डेल्टा t का पता होना चाहिए कि डेल्टा t का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 होता है। सिमिलरली आपको रेक्ट का पता होना चाहिए कि उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, वो होता है 2 sin ऑफ ओमेगा T1 ओवर ओमेगा, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से आपको पता है कि फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट किसी भी रेक्ट सिग्नल का क्या होता है, वो होता है 2 sin ऑफ k ओमेगा T1 ओवर k ओमेगा T। अब सिमिलरली मैंने आगे जाके 2 वेरिएशंस ली हुई हैं ताकि आप लोग को थोड़ा समझाया जा सके। मैंने एक एक्स ऑफ टी लिया हुआ है जिसको मैंने -20 से लेकर 20 तक रेंज किया हुआ है, और इसकी एम्पलीट्यूड मैंने यहाँ पर 10 रखी हुई है, और मैंने डायरेक्टली कहा कि ज़रा मुझे एक्स ऑफ जे ओमेगा निकाल दें, तो आप लोगों ने वही फार्मूला यूज़ करना है 2 sin ऑफ ओमेगा T1 ओवर ओमेगा का, और बस वहाँ पर T1 जो कि 20 आया हुआ है वो डाल देना है, और जो टोटल एम्पलीट्यूड है वो आप लोगों ने डाल देनी है, क्योंकि हमने जो रेक्ट जिसका जेनेरिक आंसर निकाला है वो 1 एम्पलीट्यूड के साथ है, और आप लोग जो भी रेक्ट सिग्नल ले रहे हो उसका एम्पलीट्यूड 10 है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 10 ताकि आप लोग के पास अपना डिज़ायर्ड सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल आए। सिमिलरली
अगर आप लोग के पास कुछ इस तरह का सिग्नल आ जाए x ऑफ t, जिसके अंदर आप लोग के एम्पलीट्यूड -500 होगी लेट सपोज, जो कि -1000 से 1000 तक जा रहा है। अब मुझे नज़र आ रहा है कि जो सिग्नल की टोटल विड्थ जो है वो यहाँ पर 2000 है, ठीक है, और उसकी जो एम्पलीट्यूड है दैट इज़ -500। तो बस वही करना है मुझे। यहाँ से t1 मेरा 1000 निकल आएगा एंड देन आई हैव टू सब्स्टिट्यूट माय वैल्यूज़, ठीक है, इनटू द फाइनल जो मेन इक्वेशन है, जो कि 2 sin ऑफ ओमेगा t1 ओवर ओमेगा की है। t1 आप लोगों ने यहाँ पे 1000 पुट कर देना है और एम्पलीट्यूड जो थी वो आपने चेंज कर देनी है, यानी कि वो 1 के लिए सॉल्व हुई थी, आप लोगों ने इसको साथ मल्टीप्लाई पे -500 कर देना है, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से आप लोग अपने फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट में करते थे। अच्छा जी, नाउ वी फाइनली नो कि मेरे पास x ऑफ t जो कि एक गेट सिग्नल है, यहाँ पर आप उसको रेक्ट भी कह सकते, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, ठीक है। सो अब हम लोगों ने लिखा है कि अब आप इस रेक्ट सिग्नल को, जो कि 2 sin ऑफ ओमेगा t1 ओवर ओमेगा निकलता है, इसको सिंक की शक्ल में लिख सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि व्हेनेवर यू हैव अ गेट सिग्नल, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा एक सिंक होता है। और सिंक किससे बनता है? सिंक उसी साइन से बनता है जो कि भी आप लोगों ने ऊपर निकाला है, 2 sin ऑफ ओमेगा t1 ओवर ओमेगा से। तो सिंक को साइन बनाने के लिए बेसिकली आपको पता होगा कि जो सिंक ऑफ x होता है दैट इज़ इक्वल टू द साइन ऑफ पाई x ओवर पाई x, ठीक है। तो जो मेरे पास साइन है उसको मैंने सिंक बनाना है, तो सिंक बनाने के लिए जो चीज़ें मेरे पास उसके न्यूमिनेटर में नहीं थी वो मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है, और जो डिनोमिनेटर में नहीं थी वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके मुझे वहाँ से उसको सिंक बनाना है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई हैव डन। मैंने वही काम किया हुआ है। एक तो t1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, और पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैंने उसको साइन की चीज़ें ऊपर और नीचे पूरी करके उसको सिंक बना दिया, ठीक है। सिंक के अंदर जो सिग्नल होता है ना वो डिके करता चला जाता है आहिस्ता आहिस्ता, जबकि साइन के अंदर सिग्नल एक ख़ास साइकिल के साथ रिपीट करता रहता है। सिंक एक एपीरियोडिक सिग्नल होता है, जबकि साइन एक पीरियोडिक सिग्नल होता है, ठीक है। तो मैंने शक्लें भी बना के दिखाई हुई आप लोगों को यहाँ पर, कि अगर आप लोग के पास यहाँ पर साइन है, ठीक है, ये साइन है, और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो यहाँ से सिंक निकलेगा। अब ये भी देखें कि यहाँ पर 2t1 लिखा हुआ था, उसका एम्पलीट्यूड, तो ये भी 2t1 आएगा। बाकी ओमेगा की वैल्यू आप लोग कुछ भी रखें, वेरी करते चले जाएँ, 0 1 2 3 4 5 6, तो ऑटोमेटिकली आप लोग के पास यहाँ पर एक सिग्नल डिकेइंग शक्ल में आपको नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। सो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द साइन एंड द सिंक। हमेशा याद रखिएगा, साइन की शक्ल कुछ इस तरह से और सिंक की शक्ल जो है वो कुछ इस तरह से होती है। आगे आई हैव माई लास्ट पेज, दैट इज़ माई पेज नंबर 4, जिसके अंदर मैंने दोबारा से एक ही बात दोबारा से बता दी है कि फाइनली अब वी नो कि अगर वी आर गिवन अ रेक्ट सिग्नल तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो एक सिंक होता है, ठीक है। और जो सिंक को बनाने के लिए हम लोग उसकी एक जेनेरिक फॉर्म भी निकाली, जो कि 2 sin ऑफ ओमेगा t1 ओवर ओमेगा होती है, जो कि आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। अच्छा, इस लेक्चर के एंड के बाद आप लोगों को बस बेसिक ट्रांसफॉर्म पेयर्स याद होने चाहिए, और आप लोगों ने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और साथ आप लोगों ने इनके जो स्पेक्ट्रम्स हैं, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम और जो फेस स्पेक्ट्रम्स है, उनको ड्रॉ करना है, और इनके एम्पलीट्यूड और फेस स्पेक्ट्रम से एग्जैक्टली किस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, कौन सी किस्म की इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलती है रिगार्डिंग योर सिग्नल एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन, वो आप लोगों ने पढ़कर आनी है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।